हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब तक ही मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो भी कह रहे हैं वो सच्चाई है हमारे लाइफ की। और कई बार तो हम सही चीजों को भी अप्लाई करते हैं, बट यहाँ मेन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें इसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। 2 से 3 दिन में वो सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, हम फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे, वही बोरिंग लाइफ अगेन। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मोटिवेशन वीडियो देखने तक ही आप खुद को मोटिवेट फील करते हो एंड फिर से आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली तरीके एंड इजीली वे के साथ बताऊंगी जिससे आपका मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो की कही हुई एक एक बात को अच्छी से समझना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। एंड कभी भी आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन आना शुरू होगा तब उस वक्त पे आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें 6th स्टैंडर्ड के बहुत से स्टूडेंट्स थे इस पजल को सॉल्व करने के लिए। कुछ पजल्स इजी थे, कुछ बहुत ही टफ थे, यानी कि मुश्किल थी। जब सारे स्टूडेंट इस पजल्स को सॉल्व किए, उनसे एक ही बात बोली गई, आपने बहुत अच्छा किया। बस यहाँ पर एक छोटा सा फर्क था। कुछ स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपने इतना अच्छा से परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एंड बाकी के स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। इसके बाद इन्हें फिर से पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, कुछ इजी एंड कुछ मुश्किल थी। अब यहाँ पर जिन्होंने बोला गया था कि आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तो उन स्टूडेंट्स ने इजी पजल्स को पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद ही वो स्टूडेंट्स गिव अप कर दिए। एंड दूसरी तरफ जिन्हें कहा गया था आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, उन्होंने इजी पजल्स को सॉल्व तो किए ही और साथ ही साथ मुश्किल पजल्स को भी उसने अटेम्प्ट किया एंड सॉल्व भी किया। इसके बाद जब इन स्टूडेंट्स से ये पूछा गया कि आप में से किनको सबसे इंटरेस्टिंग लगा ये पजल्स को सॉल्व करने में, तो जिनको बोला गया था कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, उन्हें बिल्कुल पजल सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं आया, जिनके कारण ये मोटिवेट नहीं रह पाए ज्यादा देर तक। वहीं वो स्टूडेंट जिन्हें कहा गया था आपने जो भी किया आपने हार्डवर्क से किया है, इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म तो किया ही और साथ ही साथ एंड तक मोटिवेट भी रहे और उन्हें काफी इंटरेस्ट भी लगा पजल्स को सॉल्व करते वक्त। ये स्टडी इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं ये हमारे सोच की तरह ही हमें चैलेंज करती है। ऐसे ही हमें जब कोई कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तो हमारा माइंड का कंट्रोल हमारे पास होता है, ये पूरा हमारे हाथ में होता है और हम उसे पूरा भी करते हैं। वहीं जब हमें ये कहा जाता है तुम ये नहीं कर सकते, वहाँ पर हमारा माइंड का कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं एंड हमारा कंट्रोल कोई और करने लगता है। ये कंट्रोल हमारे अंदर से निकल जाता है। ऐसी स्टडीज बहुत सी की गई है जिसमें एग्जैक्ट एक ही चीज निकल कर आई है। अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है, जो कंट्रोल है हमारे अंदर वो हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। अब हम ये जानेंगे ऐसा क्या होता है जिससे हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल रहता है जब भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, यानी कि जब हम एक्सक्यूजेस देते हैं, यानी कि जब हम रीजंस देते हैं किसी भी काम को नहीं कर पाने की, मैं इस वजह से नहीं कर सकता, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। और जब हम क्लियरली बात करते हैं खुद से कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, यानी कि जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ उस चीज पर रहता है जो हम कर सकते हैं, ना कि जो हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है, जिससे हम हर वक्त मोटिवेट भी रहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके हाथ में होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड बहुत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।